बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज 1.3 एक्सरसाइज है, उसका हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने लगे हैं। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि 1.3 में जो है ना 5 टाइप्स इक्वेशन यूज़ हो रही है। आज हमारी उसकी लास्ट टाइप है। तो लास्ट टाइप कौन सी है? अब यहाँ पेज नंबर है 11, ये बुक टेक्स्ट बुक पे। अब हमारी ये लास्ट टाइप जो है ना वो ये है द इक्वेशन ऑफ द टाइप्स। अब देखिए, आपको पता कैसे चलेगा कि ये टाइप है? तो हम इसको इस मेथड से करेंगे। ये आपको ना 4 पेयर में आपको क्वेश्चन दिया होगा, यानी x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी, और इक्वल टू कोई आपको कांस्टेंट वैल्यू दी होगी जी। ये 4 पेयर में आपको दी होगा ना, आपने क्या करना है कि इनमें से कोई से 2 वैल्यू आपने इक्वल करनी है। यहाँ पे 4 दी हुई हैं, ए बी सी डी। आप ऐसा करें, या तो आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। मसलन ए को बी में प्लस करें और सी को डी में प्लस करें, तो क्या आंसर इक्वल आता है? अगर नहीं आता तो फिर ए को सी में प्लस करके देखें। जब आप ए को सी में प्लस करेंगे तो बाकी 2 वैल्यू बचती हैं, बी को फिर डी में प्लस करेंगे। अगर तब भी नहीं आता तो फिर आप ए को डी में प्लस करें और फिर बी को सी में प्लस करें। मतलब आपने ये चेक करना है कि किस को किस में हम प्लस कर रहे हैं, तो इक्वल दोनों वैल्यू इक्वल्स आ रही हैं। अब यहाँ पे देखें, जिस तरह ये वाला ये एग्जांपल है। अब देखिए, ये -1 है, ये +2 है, ठीक है। माइनस, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये है +2, ये है -1, तो हमारा आंसर क्या आ गया? +1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 13। इक्वल नहीं है, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि 1 और 8 को कर लेते हैं, ठीक है। ए प्लस का 8 है, माइनस का 1 है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? प्लस का 7, क्योंकि छोटी रकम माइनस, बड़ी प्लस। प्लस का 7 आया। जब हम हमारे पास 2 ही बाकी मतलब टर्म बच गई हैं, एक 2 और एक 5। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ गया? 7। अब हमारा किसके साथ पेयर बन रहा है? देखिए, -1 है, प्लस का 8 है, तो आप इन दोनों पेयर को इकट्ठा कर लें और 2 और 5 वाला इकट्ठा कर लें। अब यहाँ से देखिए, ये इकट्ठा हो गया, x-1, x+8, x+2, x+5। अच्छा, अब हम ये इकट्ठा करते क्यों हैं? क्योंकि जब हम x-1 और x+8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 टर्म आएंगी, x² + 7x, और जब हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आ गया x² + 7x। मतलब ये है कि जब हम इस पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे और इस पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनमें से 2 वैल्यू ऐसी आनी चाहिए कि जो दोनों सेम हो, क्योंकि हमने उसको फिर सॉल्व करना है। लेट दिस टर्म इज इक्वल टू y। ये हमारा मकसद होता है कि हम इनको इक्वल करते हैं। आप चेक कर ले, पहले 1 पेयर को 2 से कर लो, बाकी 2 बचेंगे 3 और 4, इनको कर लो। फिर 1 को 3 से चेक कर लो, 1 को 4 से चेक कर लो। क्या करो? ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। जिस तरीके से आपके आंसर दोनों इक्वल आ रहे हैं, फिर आप उनके पेयर बना के उनको मल्टीप्लाई करो। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी ये 2 वैल्यू सेम नहीं आती, तो इसका मतलब है आपने कोई मिस्टेक की है पेयर बनाने में, ठीक है। आपने ऐसे ही करना है कि पेयर चेक करके, ताकि आपका आंसर ये दोनों वैल्यू सेम आए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 15। अब देखिए, क्वेश्चन 15 हमारा क्या था कि x+1, x+3, x-5, x-7 इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ से देखिए, हम कैसे हमने इनकी रीग्रुपिंग कैसे की है। अब यहाँ देखो, अब हम पहले हमने क्या किया चेक कि 1 में 3 प्लस किया। देखिए, हमारी क्वेश्चन नंबर 15 की ये वैल्यू है। अब देखिए, अब क्या करें कि ये 1 में 3 प्लस कर ले, आंसर क्या आएगा? +4। अब ये दोनों चेक कर ले, मतलब जो तो हम वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी जो 2 बचेंगे उनको आपस में करना है। अब पहले हमने 1 में 3 प्लस किया तो +4, फिर हमने इन दोनों को ऐड किया तो -12। इसका मतलब है ये हमारा पेयर नहीं बन रहा। अब हम क्या करेंगे कि पहले हमने 1 को 2 से किया था, अब हम 1 को 3 से चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? +1
माइनस का 5, आंसर आया -4। अब हमने 1 और 3 को किया था, तो बाकी हमारे पास कौन से 2 पेयर बचे हैं, 2 और 4। तो 2 में क्या है, प्लस का 3 और इसमें क्या है, माइनस का 7। तो हमारा आंसर क्या आया, -4। अब हमारी वैल्यू दोनों इक्वल आ गई, -4 और पेयर हमारे कौन से बने हैं, एक हमारा 1 का 3 के साथ, यानी पेयर को 1 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ, ये 2 ये 4, ठीक है। 2 को 4 के साथ बनाएं और 1 को 3 के साथ। अब देखिए हमने बनाया 1 को 3 के साथ x+1 x-5, 2 को 4 के साथ x+2 x-3। अब यहाँ आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई आपको करना आता है क्योंकि काफ़ी 9th में भी मल्टीप्लाई करते आए हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x² - 4x - 5 और ये x² - 4x - 21 इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो अगर हमारी ग्रुपिंग सही ना होती तो फिर हमारी ये दोनों वैल्यू इक्वल ना आती। जब इक्वल आ जाए तो अब हमारा क्वेश्चन काफ़ी आगे चला गया। कैसे, लेट y = x² - 4x, हमने इसको y पुट कर दिया तो हमारी, आप बेशक इसको ना कोई नाम भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे लिख लें कि 1 लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखें कि द गिवन इक्वेशन, यहाँ तो द गिवन इक्वेशन, अगर आप 1 का नाम देंगे तो आप लिखेंगे द इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक, या लिखें द अबव इक्वेशन, कुछ भी लिख लें, द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन 1 बिकम्स क्या, इसकी जगह y² - 5 x² - 4x y - 20 इक्वल टू 192। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, y को y से दे तो y², y को -20y, यानी आप y को पहले इन दोनों से दे दें, फिर -5 को दोनों से दे दें। इसी तरह यहाँ भी ये मल्टीप्लिकेशन ऐसी थी, y को y से दिया तो y², y को -21 से दिया तो -21 आया। जब हम माइनस को प्लस से देंगे तो -5 आए, माइनस को माइनस से देंगे तो प्लस आ गया, 5 को 21 से दिया तो 105। ये इक्वल किधर था तो इसको हम इधर ले आए, क्या बना, माइनस का 192 इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्या करना है कि जब माइनस इधर आके माइनस का 192 हुआ तो अब आप ये प्लस क्या है, दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये रकम बड़ी है, माइनस का 87, माइनस का 87। अब हमने इसको करना है फैक्टराइज। देख फैक्टराइज आपको आता है अच्छी तरह, लेकिन फिर भी अगर यहाँ देखो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सी अगर कोई टर्म आ जाए तो इसको एक आसान तरीका भी है हल करने का। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा था कि पहले भी आपको करवाया ये फैक्टराइजेशन, यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 1, +1 को जब -87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है माइनस का 87। मैंने आपको एक पहले फैक्टराइज का सिंपल तरीका बताया, बड़ा इजी भी है, -87। अब देखो माइनस के 87 है तो आपने ये ये नहीं दिखना कि ये माइनस है या प्लस है, आप इसको लिख लो 87, बेशक माइनस है तब भी प्लस लिखो, प्लस है तब भी प्लस लिखो, और आप इधर फिक्स है 1, यहाँ कोई भी रकम है, 100 है, 200 है, 300 है, 85 है, 50 है, आपने इधर 1 नहीं लिखना है। उसके बाद आपने क्या सोचना है कि यहाँ इस पे छोटी सी छोटी वैल्यू कौन सी डिवाइड हो रही है, और अगर यहाँ जो डिवाइड हमने देखना है तो ज़ाहिर है एक तो ये भी तरीका होता है कि हमने चेक करना है कि 2 पे डिवाइड होती है तो 2 पे वो डिवाइड होती है जिसके लास्ट में क्या है, इवन नंबर हो। अब हम 3 पे चेक करते हैं तो 3 पे चेक करने का एक मेथड है, इन दोनों को प्लस करो, क्या आता है 15, इसके 8 + 7 15, 15 पे 3 का टेबल जाता है, 3 5 = 15, इसका मतलब है कि अगर पूरा चला जाए इन दोनों को प्लस करो, अगर उसके आंसर पे 3 का टेबल पूरा जाता है तो इसका मतलब है ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 2 = 6, 3 9 = 27। अच्छा आपने इसको ना 3 पे डिवाइड किया, जिस डिजिट से इसको डिवाइड करेंगे उसी डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 से डिवाइड किया, आंसर है 29, इसको
3 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसको किसी और डिजिट से डिवाइड करते हैं तो आपने उसी डिजिट से इस 1 को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए अभी हम आगे जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ये आगे डिवाइड हो रहा है, ये हमारा पेयर बन गया। अब पेयर तो आपको समझ आ गया कि 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आता है। अब आपने सोचना क्या है, आपने सोचना है कि हमें तो चाहिए माइनस का 26। अगर कोई भी पेयर माइनस करने से सेंटर वाली रकम आ रही है तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि उस पेयर में से एक के साथ माइनस है और एक के साथ प्लस है। दोबारा बताती हूँ कि अगर ये पेयर आपका सिलेक्ट हो गया, आपको पता चल गया कि 29 में से 3 गया 26 आया, माइनस करने से आए तो एक के साथ माइनस है। अब किसके साथ माइनस है किसके साथ प्लस है वो बताती हूँ। एक के साथ माइनस आएगा, एक के साथ प्लस आएगा। अगर ये पेयर प्लस करने से यहाँ पे होता है 32, अगर ये पेयर प्लस करने से आता है तो फिर दोनों के साथ सेम साइन आता है। और सेम कौन सा होगा, अगर यहाँ माइनस का 32 होता तो माइनस का 29 और माइनस का 3, मतलब कि प्लस करने से आए तो दोनों के साथ सेम साइन आता है। और कौन सा साइन आता है, जो भी यहाँ है, जो भी यहाँ है वो। अगर माइनस करने से आए तो इसमें से जो बड़ी रकम है ना उसके साथ जो इधर साइन मौजूद है वो आता है। यहाँ तो आपको वैसे आपको पता है कि 29 में से 3 निकालेंगे 26 आएगा, लेकिन बड़ी रकम क्या है माइनस। अब आएगा माइनस का 26। एक दफ़ा फिर रिपीट कर लें क्योंकि अक्सर बच्चे काफ़ी वीक होते हैं तो एक दो दफ़ा उनको समझ नहीं आती कि यहाँ अगर हमने पेयर सेलेक्ट कर लिया, अगर ऐसी वैल्यू है कि इन दोनों को प्लस करने से सेंटर वाली रकम आ रही है तो फिर दोनों के साथ सेम साइन। अगर एक ऐसी वैल्यू है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से ये रकम आ रही है तो फिर लाजमी बात है एक के साथ माइनस आएगा, एक के साथ प्लस आएगा। अब किसके साथ माइनस आएगा या प्लस, जो उसमें से बड़ी रकम होगी उसके साथ वही वाला साइन है कि जो यहाँ होगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा, प्लस होगा तो प्लस आएगा, छोटी के साथ इससे उलट। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं 1.3 फैक्टराइजेशन। अब हमने हमारा पेयर कौन सा सिलेक्ट हुआ था, माइनस का 29 और प्लस का 3। अब पेयर बनाए, कॉमन है y प्लस का 3, हमारी वैल्यू क्या आई है, एक आई है y प्लस 3, एक आई है y माइनस 29 इक्वल टू 0। अब हम एक दफ़ा पुट करेंगे कि y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा पुट करेंगे y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। जब y प्लस 3 करेंगे तो ये हमारा क्या है y इज इक्वल टू माइनस 3, और जब हम माइनस का 29 करेंगे तो हमारा प्लस का है 29। अब हमारी y की दो वैल्यू आई हैं। अब हमें y की दो वैल्यू जो आई हैं, अब हमने इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ y की वैल्यू रखेंगे जो हमने पुट की थी। क्या पुट किया था, y की एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इसी तरह इधर भी y की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो फिर हम हमारे दो आ गए y 29 y माइनस 3। अब हम एक y की वैल्यू रखते हैं कि इफ़ y इज इक्वल टू 29 देन इस y की जगह हमने ये वैल्यू लगाई क्योंकि हमने ये खुद लेट किया था। अब यहाँ प्लस का 29 है तो इधर आके माइनस। अब ये एक ऐसी इक्वेशन है कि हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारा क्या आया है, 1 को मल्टीप्लाई करो 29 से तो 29 आता है। लेकिन यहाँ अब ऐसा कोई पेयर नहीं है कि हम किसको प्लस माइनस करें तो हमारा मल्टीप्लाई करें तो 29 आए और प्लस माइनस करें तो 4 आए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो 1 है, जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है। लेकिन अगर प्लस है तो फिर तो प्लस लिखो, लेकिन माइनस है तो फिर लाजमी लिखना है माइनस। सी क्या है, माइनस का 29। साइन का ख्याल करें, अगर साइन आप नहीं लिखेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, बल्कि यहाँ आप लिख लें कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप जितनी स्टेटमेंट लिखेंगे इतना अच्छा असर पड़ता है। अब यहाँ लिखो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा है माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड 2a। अब हमने यहाँ पे वैल्यू लगानी है। वैल्यू लगाते हुए ज़रा ख़ास ख्याल करें, साइन का ख्यास ख्याल करें, वरना
क्वेश्चन मतलब गलत हो सकता है। अब देखिए जी, हमारी फार्मूले में क्या था, माइनस, बी की वैल्यू क्या है, -4, हमने ये वाला माइनस ये लगा दिया और बी की वैल्यू -4 है, प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या थी, -4 होल स्क्वायर माइनस ये 4 ये, ए की वैल्यू +1 और सी की वैल्यू -29। अब देखिए यहाँ पे ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया और -4 का स्क्वायर में अगर अंदर माइनस की रकम आती है और यहाँ पे अगर वो ऑड है तो फिर तो अंतर के साथ माइनस आता है, क्योंकि माइनस पेयर बन के प्लस होता है। तो यहाँ पे यहाँ क्या है, इवन है, तो ये पेयर बन जाएगा तो क्या है, प्लस का 16। अब हमारे पास यहाँ तक तो ये क्वेश्चन हल हो गया, ये स्क्वायर तक। अब आगे हम देखेंगे कि हमारे पास कितने माइनस हैं, माइनस कितने हैं, 1 2, फिर माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। 29 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 116। अब ये हमारा 4 आया और 16 और 116 को प्लस करो तो क्या आएगा, 132। अब 132 एक ऐसी रकम है कि वो किसी चीज़ का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 132 का हम लेंगे एलसीएम लेंगे। जब 132 का हम एलसीएम लेंगे तो अब हमारे पास रकम आएगी 2 × 33। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, ये बाहर आ गया, 33 अंदर, फिर यहाँ 4 है और प्लस -2 तो इसमें से 2 कॉमन आ गया। जब 2 कॉमन लेंगे तो नीचे क्या था, वैल्यू थी 2a की, तो a क्या था हमारा 1, 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया, तो ये 2 से कट गया। एक हमारे पास x की वैल्यू आई है 2 ±√3, ये 2 कटा तो ये 2 ±√3, ये तो हमने वैल्यू निकाली है कि जबकि हमारे पास x क्या था 29। अब हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं जबकि हमारे पास y क्या था 29। अब हम निकालते हैं दूसरी वैल्यू जबकि हमारे पास y की वैल्यू क्या है -3। अब -3, अब यहाँ पे है कि इफ़ y = -3 तो देन ये y की जगह हमने वैल्यू पुट की है x² - 4x। अब यहाँ ये y की वैल्यू माइनस भी थी तो इधर आके प्लस। अब ये तो सिंपल है, 3 आया तो 3 देखें, यानी हमने -1 और -3 रखा तो फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3। लेकिन -1 और -3 को जब ऐड करेंगे, मैंने भी आपको बताया कि ऐसा पेयर, ये पेयर कौन सा बना 1 और 3 का, तो 1 और 3 को हमने प्लस किया तो 4 आया। मैंने कहा था कि एक ऐसा पेयर कि अगर हम उसको ऐड करने से हमारे सेंटर में रकम आ रही है तो ऐड करने से आ रही है तो उन दोनों के साथ जो भी यहाँ साइन है, माइनस है तो माइनस लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो। उसके बाद यहाँ पे हमने पेयर बनाए, क्या कॉमन है x, यहाँ क्या था माइनस, जैसी पेयर बनाओगी अंदर साइन चेंज। आपकी फैक्टराइजेशन उसी वक्त होगी जब आप देखेंगे कि यहाँ आपके साइन सेम आ रहे हैं। अगर साइन सेम नहीं है तो आपका क्वेश्चन सही नहीं है। x कॉमन, 3 कॉमन, x-3, x-1। अब एक दफ़ा हम क्या लिखेंगे, x-3 = 0 और एक दफ़ा x-1 = 0। हमारे यहाँ माइनस थी तो प्लस की वैल्यू आ गई, माइनस है तो ये भी प्लस का 1 आ गया। हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, एक x की वैल्यू आ गई प्लस का 3 और एक x की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 1। तो अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, एक हमारी वैल्यू क्या है 3 और 1, ये हमने लिखा 1 3, और एक वैल्यू हमारी ये आई थी 2 ± √33। तो ये हमारा क्या आ गया। अब इस सोल्यूशन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 16, हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, x-1 है, -2 है, -8 है, +5 है, प्लस कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखिए जी, हमारे पास मैंने कहा था कि अगर ये 4 पेयर में आपकी आ रही है तो ये इक्वेशन 5 टाइप्स है, उसके मुताबिक हल करनी है। तो अब हमने क्या करते हैं कि पेयर बनाने हैं। अब देखिए, पिछला तो हमने किया था कि 1 का 3 के साथ बना था तो बाकी 2 का 4 के साथ बना था। अब हमारा बने बनाए पेयर है, क्योंकि जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है -1 -2 -3। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो तब भी हमारा आता है -3। जब हम दो डिफरेंट वैल्यू को ऐड करते हैं तो
अगर उनके साइन मतलब डिफरेंट वैल्यू हैं जो, तो आंसर के साथ क्या आता है, जो बड़ी रकम के साथ है। तो हम इन दोनों को ऐड किया तो -3, इन दोनों को ऐड किया तो -3, हमारी वैल्यू इक्वल आ गई हैं। अब हमने इनको रीग्रुपिंग नहीं करना पड़ेगा। जैसे ग्रुप बने हुए हैं इसको ले लें, फिर सेकंड और 4 को ले लें। प्लस किया 360 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करें प्लस का 360। मैंने आपको कहा था कि आप इक्वेशन का नाम दे दो तब भी ठीक है, नहीं दो तब भी ठीक है। अगर आप नहीं देंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि लेट y इज इक्वल टू दिस। अब देखिए हमारा देखो दोनों सेम आए थे, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो इसलिए ये हमारी दोनों वैल्यू सेम आई है। अब अगर आप नाम देंगे तो आप लिखेंगे द इक्वेशन 1 becomes, अगर आप नाम नहीं देंगे तो आप लिखेंगे कि द गिवन इक्वेशन becomes या द अबव इक्वेशन becomes। अब हमारी है x² - 3x की जगह y प्लस का 2 और x² - 3x की जगह y माइनस का 40। आप इसको मल्टीप्लाई करें, y को y से है तो y², y को प्लस का y है माइनस के 40 से करेंगे तो माइनस का 45। अब प्लस का 2 है प्लस का y है तो प्लस का 2y। फिर जब हम 2 को 40 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 80 प्लस का 360। अब यहाँ माइनस का 40 है प्लस का 2 है तो माइनस का 30 है। अब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। इसकी फैक्टराइजेशन आसान है कि 10 को 28 से मल्टीप्लाई करो तो 280 आ गया, और 10 में 28 प्लस करें तो 38 आ गया। मैंने कहा था कि एक ऐसे पेयर दो। अब हमारे कौन से पेयर बने हैं, एक 28 और एक 10। अब देखें 28 और एक क्या बना, 10। अब यहाँ से देखें कि हमने इन दोनों को प्लस करने से हमारा 38 आया। जब प्लस करने से आया तो मैंने कहा था कि प्लस करने से अगर कोई पेयर ये सेंटर वाली रकम आती है तो इन दोनों के साथ यही वाला साइन, और -10 और -28 को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब हम इस 1 को 280 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस का 280। फैक्टराइज किया, y कॉमन आया। अब हमारी y की वैल्यू क्या आ गई है, y कॉमन इधर आया, इधर 28 आया। अब यहाँ हमारी y की वैल्यू एक आ गई y - 28 और एक आया y - 10 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास दो वैल्यू जो आई हैं कौन कौन सी, एक y - 28 और एक y - 10। तो हम इसको क्या लिखेंगे, बारी बारी इक्वल टू पुट करके 0। कैसे, अब y - 28 y - 10 एक दफ़ा होगा, y - 28 इक्वल टू 0 पुट करो, और एक दफ़ा y - 10 इक्वल टू 0 पुट करो। अब यहाँ फैक्टराइजेशन सिंपल है, आपको आती है अच्छी तरह, इतनी लंबी चौड़ी समझाई नहीं है तभी जल्दी जल्दी। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे दो पेयर बन गए। एक दफ़ा दिस इज इक्वल टू 0, एक दफ़ा y - 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ माइनस है तो ये इक्वल जाके 28, ये -10 है तो इक्वल जाके प्लस का 10। अब हमारी y की वैल्यू क्या आई है, दो, एक 28 आई है और एक 10 आई है। अब हम यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरह, और यहाँ हमने y पुट किया था x² - 3x और इक्वल टू ये कांस्टेंट टर्म है। इसी तरह यहाँ हम y की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल टू 10 है तो हम इसको दो वैल्यू y 28 y 10। अब है कि इफ़ y इज इक्वल टू 28 देन इस y की वैल्यू लगाओ, ये कांस्टेंट है, इक्वल के इधर आके माइनस, फिर आप क्या करेंगे, फैक्टराइज। अब यहाँ से देखें कि हमारा पेयर बना 7 और 4 का। मैं आपको बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि जो पेयर बनता है वो अगर सब्ट्रैक्ट करने से ये रकम आती है तो उसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ इधर वाला साइन, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब आप पेयर बनाएं, x कॉमन 4 कॉमन, हमारी वैल्यू क्या आई, x प्लस का 4 और x - 7। अब हम एक दफ़ा लिखेंगे x + 4 इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा लिखेंगे x - 7 इक्वल टू 0। हमारा यहाँ से +4 था तो -4 आ गया, -7 था तो +7 आ गया। हमारी x की वैल्यू क्या आई, एक -4 एक -7। अब हमने ये वैल्यू फाइंड की है कि हमारे जब y की वैल्यू क्या थी 28। अब हम दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं जब हमारी y की वैल्यू क्या है
10। अब यहाँ 10 है तो फिर इसी तरह जिस तरह ये हमने सॉल्व किया, यहाँ भी y की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x लगाएंगे, फिर ये प्लस है तो इधर आके माइनस, फिर हमारी ये फैक्टराइजेशन होगी। 5 2 10, 5 में से 2 गया माइनस का 3, हम कैसे हो रहा है ये सब्ट्रैक्ट करने से हमारा ये आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है तो इसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ इधर वाला साइन। अब हम पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद हमने कॉमन लेना है, तो कॉमन लेके हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी कि एक्स कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 5, एक दफ़ा लिखेंगे एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा लिखेंगे एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारी एक वैल्यू आ गई प्लस है तो इक्वल जाके माइनस, या माइनस है तो इधर जाके प्लस। अब हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आई है 4, 2 तो ये आ गई -4 प्लस के 7 और 2 ये आ गई ये वाली माइनस के 2 और प्लस का 5। अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनता है, सोल्यूशन सेट में ये चारों वैल्यू आ जाएंगी। सोल्यूशन सेट क्या है, माइनस का 4 प्लस का 7 माइनस का 2 प्लस का 5। अच्छा, 10th क्लास आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो गई है। इसमें 5 टाइप्स की क्वेश्चन यूज़ हो रही हैं, तो आप 1 बाय 1 करके देखें। ये अलग-अलग बिल्कुल टाइप्स के क्वेश्चन वीडियो में दिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।